क्या तौहीन रिसालत के नापाक इल्जाम लगाकर किसी शख्स की कैरेक्टर असैसिनेशन करके उसको आइसोलेट करके उसको सेग्रीगेट करके उसकी जान और उसकी इज्जत और आबरू को स्टेक पे लगाकर अपने मकासद को हल किया जा सकता है? तुम कहते हो वहां पर दरूदो सलाम की तौहीन की है। अल्लाह के फजलो करम से मस्जिद के मिंबर के ऊपर मौजूद हूं। अल्लाह तबारक व तआला का कलाम हमारे हाथ में, हम तो उस जगह पे मौजूद ही नहीं जब मस्जिद को डीसील किया गया, और तुम फिर भी हमारे ऊपर इस बात की इल्जाम लगाना चाहते हो। तालू नदु बनाना व बनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजल्लानतल्लाहि अलल कादिबीन। और जाओ तुम अपने बेटों को लेके आओ, हम अपने बेटों को लेके आते हैं। तुम अपनी औरतों को लेके आओ, हम अपनी औरतों को लेके आते हैं। तुम अपनी जानों को लेके आओ, अपनी जानों को लेके आते हैं। सुम्मा नबतहिल फनजल्लानतल्लाहि अलल कादिबीन। फिर मुबाहला करते हैं कि जिसने दुरूदो सलाम की तौहीन की हो, हज़रात गिरामी कदर तुम्हारी जुर्रियत भी आ जाए, तुम्हारे अगले पिछले भी आ जाए, इस बात को साबित नहीं कर सकते। कानून नाफिज करने वाले इदारे और हुकूमतें कहां पर हैं जो इस मुल्क के अंदर अजीम शान कानून के हजरत रसूलुल्लाह की हुर्मत के ऊपर भी जान निछावर है, वो 295C के कानून के तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर भी जान निछावर है, लेकिन वो एजेंसियां, वो इदारे, वो हुकूमतें जो ये वाक़यात को होते हुए देखते हैं, मुआशरे के अंदर अफरा तफरी को फैलते हुए देखते हैं और तौहीन रिसालत के गलत इल्जामात को लगते हुए देखते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो खामोश रहते हैं, खामोश तमाशाई बने रहते हैं और बादशाह पसंद नासिर मुआशरे के अंदर फिरकावारियत की आग को भड़काकर और लोगों की इज्जतों पे हमला करके और लोगों की जानों पे हमला करके अपने नापाक मकासद को हल करना चाहते हैं। अल्लाह के फजल करम से हम इस बात का ऐलान कर देना चाहते हैं, जब तक जिंदा रहेंगे हुर्मत रसूलुल्लाह के ऊपर भी जान निछावर करते रहेंगे और मसाजिद का भी तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे इंशाअल्लाह।